आज के इस वीडियो में फुल एनालिसिस के बाद मैं बताऊंगा पीआरटी का कटअप क्या रहने वाला है। टीआरई 3.0 में पीआरटी का कटअप क्या रहने वाला है। हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात से है। आखिर परेशान क्यों है? तो पिछला टीआरई 2 में हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा कटअप चला गया था। बात को समझते नहीं हैं हम लोग और परेशानी उठाना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 89 गया था, मैं पूरी एनालिसिस करके लाया हूँ कि आखिर ये विजय कुमार यादव का कटअप यानी नंबर कितना था, हरेंद्र यादव का नंबर कितना था, इनका रैंक कितना प्राप्त हुआ था। पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा और फिर कटअप बताऊंगा। आप खुद कहोगे कि ये तो सही बात है, इतना ही कटअप रहने वाला है। आप देख सकते हैं पूरी एनालिसिस मैंने किया है और पूरी एनालिसिस के बाद मैं आपके लिए कटअप लेके आ रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले टीआरई 3.0 के कटअप से पहले हम समझते हैं कि टीआरई 1 में क्या मामला था। तो टीआरई 1 के मामला को आप समझिए, नियोजित शिक्षक भी यहाँ अपियर हो रहे थे, सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट भी थे और डीएलएड अपियरिंग भी थे। टोटल 4 लाख कैंडिडेट थे और पेपर का लेवल हाई था, फिर भी कटअप 67 कैसे चला गया? तो आप सब जानते हैं साथियों, लगभग 32,000 जो है शिक्षक कौन हुए थे? तो ये नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। जो ऑलरेडी शिक्षक थे उनकी बहाली 32,000 हुई थी। लगभग 40,000 प्योर कैंडिडेट थे, लेकिन इस प्योर कैंडिडेट में तो आपको मालूम होगा कि प्रत्येक जिले से लगभग 300 से 400 कैंडिडेट फर्जी निकल रहे हैं। तो इस हिसाब से तो आप कह सकते हैं कि लगभग 10,000 कैंडिडेट जो है वो फर्जी वाले थे। तो जिसके कारण हमारा कटअप जो है उस समय भी 67 जनरल में चला गया था। नहीं तो उस समय भी कैंडिडेट हमारा कटअप जो होता वो लगभग 60 के इर्द गिर्द होता यदि प्योर कैंडिडेट को लिया जाता। तो अब उस समय का कटअप हम देख लेते हैं एक बार। मेल का फटाफट में 67 था, ओबीसी का 60 था, ईडब्ल्यूएस का 56 था, एबीसी का 55 था, एससी का 47, एसटी का 46 नंबर। फीमेल में बात करें तो 57, ओबीसी का 50 था, ईडब्ल्यूएस का 48 था, एबीसी का 44 था, एससी का 39 था और एसटी का भी मेल फीमेल में 39 ही था। सबसे ज़्यादा जो हम परेशान होते हैं तो वो परेशान होते हैं टीआरई 2.0 के कटअप से, क्योंकि यहीं पर 89 जो कटअप चला गया था जनरल में, इसी कटअप से हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। आखिर ये 89 गया क्यों था? इसके पीछे जो भी मामला है इसको पहले समझ लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बार का कटअप क्या रहने वाला है। और ये जो देख रहे हैं, एक ये जो है हमारे लिए ना एक फॉल्स कटअप है। समझ लीजिए कि जो कहा गया था उतनी सीट तो बहाल भी नहीं की गई थी। चलिए देख लेते हैं टीआरई 2.0 में कितने रिजल्ट बने थे। तो रिजल्ट 1837 और कितने लोगों में बने थे? तो लगभग 1 लाख लोगों ने इसमें परीक्षा दिया था और 1 लाख में से कितने का रिजल्ट बना था? 1837 लोगों का मात्र कटअप बना था। अब साथियों, जब 1837 लोगों का रिजल्ट 1 लाख में बनेगा तो स्वाभाविक है यूआर का कटअप तो ज़्यादा जाएगा ही। और कितने लोगों को यूआर में शामिल किया गया था? मात्र 172 लोगों को। अब सोचिए कि 1 लाख लोगों में 172 लोगों को यूआर में शामिल किया जाएगा तो ये 89 गया था। ये भी कम है, ये तो कम से कम 90-95 जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया था। जैसे ही साथियों आप देखेंगे कि आगे की ओर हम रैंक निकालते हैं तो 2 लोग हमें दिखाई देते हैं, विजय कुमार यादव और हरेंद्र यादव, और ये दोनों के दोनों वीआई कैंडिडेट थे। ये वीआई कैंडिडेट थे और जिनका रैंक है 1364 और एक का रैंक है 1455। अब 1455 नंबर तक जाने में, यानी 1455 लोग जो है, इनसे 1454 लोग तो पीछे है, 1455 में नंबर पर ये है तो इनका नंबर आ रहा है 81। कहने का मतलब है कि ये नंबर जो है रैंक 1 से आप रैंक 1455 पर पहुंचते हैं तो रैंक 1 तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन रैंक 172 हमें मालूम है। कितना? 89 है। और यहाँ पहुँचने के बाद 172 से 1455 तक हमें पहुँचने के बाद नंबर मिलता है 81। अब आप सोच सकते हैं कि 172 से लेके हम जाते हैं 1455 पर तो हमें तो 81 नंबर मिलते हैं। और इस बार सीटें कितनी हैं? लगभग जनरल का 4000 मेल में और 4000 फीमेल में। तो हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे 1455 से जो ही आगे बढ़ेंगे तो हम चलते हैं 1455 से मान लीजिए 2500 तक।
तो जैसे ही हम 2500 तक जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 81 से कम 3-4 नंबर तो नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये 81 से 3-4 नंबर 78 पर चला जाएगा। और जब हम 2500 से ऊपर जाते हैं, 2500 से 4000 रैंक तक हम जाते हैं, जहीं हम 4000 रैंक तक जाते हैं तो 78 नंबर में 2-3 नंबर तो और कम हो जाएंगे, तो ये पहुंच जाएगा 75 के अप्रोक्स में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस बार का यूआर का कटअप जो होने वाला है यही होने वाला है 75 नंबर। और आप सोच सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या यूआर का कटअप 75 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 172 से जैसे ही ये 1455 तक गए हैं तो इनका नंबर 89 172 वाले का था और 1455 वाले का 81 नंबर हो गया था। 8 नंबर का डिफरेंसेस आया था 1300 कैंडिडेट के बीच। जैसे ही 2600 करेंगे तो 4-5 नंबर का और डिफरेंसेस आएगा, 4000 तक लेंगे तो आप सोच सकते हैं कि ये 75 के इर्द गिर्द रहने वाला है। और उस समय भी आप सोचिए कि लगभग 1200 कैंडिडेट के बारे में कहा गया था कि यूआर में रिजल्ट बनेगा। यदि उस समय भी 1200 कैंडिडेट का रिजल्ट बना दिया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका आप देख सकते हैं 1364 पर ये 82-83 रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये 85 1200 कैंडिडेट का रिजल्ट भी बनता तो लगभग 84-85 नंबर पर इनका यूआर का कैंडिडेट का रिजल्ट बन जाता। लेकिन बीपीएससी ने कितने लोगों का रिजल्ट दिया था? मात्र 172 लोगों का। यहीं पर समझने वाला खेल है कि जैसे ही आप रैंक 1455 पर पहुंचे हैं तो आपका नंबर हो जाता है 81 और यही रैंक आप 2500 पर चले जाइएगा तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही हम 2500 पर जाएंगे तो 81 में 2-3 अंक कम करके 78 हो जाएंगे। उसी तरह से आप समझिए कि 4000 तक हम जैसे ही पहुंचते हैं 4000 तक तो इसमें 2 नंबर और कम हो जाएंगे तो 78 है तो 76 75 76 तो हो ही जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हमारे पास तो 4000 सीट मेल में है और 4000 फीमेल में है, तो दोनों को यदि इंक्लूड किया जाएगा तो ये नंबर और डाउन जा सकता है, 75 से भी नीचे जा सकता है। यानी कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि इस बार का कटअप जो है जनरल का मैक्सिमम जो होने वाला है वो 75 से ज़्यादा नहीं होगा। आप गांठ बांध लीजिए और आप इस चीज़ को समझ भी लीजिए। ये विजय कुमार यादव और हरेंद्र यादव जी का रिजल्ट जो है इसको आधार मान के आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का 1455 रैंक आया तो 81 नंबर हो गया। यानी 1 लाख लोगों में 1455 रैंक है तो 81 है। और रैंक को आप अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि आपने बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिया है। यही रैंक इनका यदि 2500 होता तब इनका नंबर जो होता वो लगभग 78 नंबर होता या 78 से भी नीचे जा सकता है। यही हम 4000 पर ले जाते हैं इनको तो 75 भी हो सकता है। यानी जैसे जैसे आप नंबर को कम करेंगे आपका रैंक ऊपर होगा और जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा वैसे रैंक आपका नीचे होगा। यानी आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट रैंक वाला का 95 और 100 रैंक वाला का 90 भी हो सकता है। तो इस तरह से आप समझिए कि लगभग 4000 कैंडिडेट का रिजल्ट बनता है तो आपका 75 नंबर पर रिजल्ट बन जाएगा। यदि बीपीएससी इस बार या सरकार इस बार खेल न करे तो लगभग पूरे के पूरे सीट जो हमारे पास 28000 है, 28000 के 28000 पर रिजल्ट बना दे सरकार तो हमारा कटअप क्या रहने वाला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इस बार का कटअप रहेगा मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा संभव ही नहीं है। इससे ज़्यादा कटअप जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि सरकार पूरी की पूरी सीट पर रिजल्ट बनाती है तो यूआर का कटअप 75 होगा, ईडब्ल्यूएस का 65 मेल में होगा, ईबीसी का 62 मैक्सिमम होगा, 60 भी आप कह सकते हैं। ईबीसी का 60 नंबर आप ले सकते हैं, बीसी का 68, इससे ज़्यादा नहीं होगा, एससी का 50 और एसटी का 50 मेल में रहने वाला है। और वहीं बात करें फीमेल में तो इनसे 10 नंबर नीचे आप चले जाइए। यूआर के फीमेल में 65 रहेगा, ईडब्ल्यूएस के फीमेल में 55 आ जाएगा, ईबीसी के फीमेल में 52 रहेगा, बीसी फीमेल में 60 रहेगा, एससी फीमेल के लिए आपको क्वालिफाई कर जाना है, एसटी फीमेल के लिए आपको क्वालिफाई कर जाना है। ऐसा इसलिए कि आप लोगों ने देखा था कि टीआरई 2 में आपका कम सीट होने के बावजूद भी 39 नंबर कटअप गया था, तो इस बार भी यही कटअप आपका रहने वाला है।
तो साथियों ये आपका मैक्सिमम नंबर है। यदि इससे 2-4 नंबर आपका कम आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने कट ऑफ का गणित बताया। 89 से हम लोग सबसे ज़्यादा घबरा रहे हैं और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 172 लोगों को इंक्लूड किया गया था तो 89 कट ऑफ गया था, और वहीं पर 1455 लोगों को इंक्लूड किया गया था कट ऑफ में, तो ये 81 नंबर पहुंच गया था। और बताइए कि यदि 2500 लोगों को इंक्लूड करता तो ये 75 के 78 के इर्द गिर्द आ जाता, और वहीं 4000 लोगों को जब इस बार इंक्लूड किया जाएगा तो ये कट ऑफ 75 के इर्द गिर्द रहने वाला। तो साथियों आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है, 1-2 अंक ऊपर नीचे होगा